एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरे विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज लव एनर्जी फॉर यू एरीज मेष राशि। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखिए कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा, सो इट्स नॉट टाइम बाउंड। अगर आप एक क्रॉस वॉचर है, यानी कि ऐसे इंसान जो किसी एरीज के साथ लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है एंड यू वांट टू नो व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ दैट पर्सन, देन मोस्ट वेलकम। जो भी हिस्सा, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन गोज वाइस वर्सा। सो बी फ्लेक्सिबल एंड बी ओपन एंड रिमेंबर वन थिंग गाइज, दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो सारे के सारे एरीज के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितना मैच करे उतना लीजिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज नॉट योर रीडिंग। सो विथ ऑल पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट। With all positivity, let's start. Aries, the person on your mind. What are the current feelings? Aries, the person on your mind. Emperor. Number 4. Two of Pentacle. Number 2, number 4. Aries. Then we have Taurus, Virgo, Capricorn. The person on my Aries' mind. Three of Pentacles, same signs are important. Number 3, number 4, number 2. One आना ही बाकी है अभी. The person on my Aries' mind. 3 of Wands. That is Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Bottom of the deck we have 4 of Pentacle. Number 4. सीरीज में ही निकले हैं आपके नंबर. So I'm repeating once again. 4, 2, 3, 3 एंड 4 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे. अगर मैच नहीं करते इट्स ओके, बट मेरा बताना काम था, सो आई एम टेलिंग यू. एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द प्रिडोमिनेंट एनर्जीज राइट नाउ फॉर एरीज, योर पर्सनस एनर्जी. सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है या फिर अभी भी आपको, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं. वॉट एवर, दिस इज योर जनरल लव प्रिडिक्शन एरीज. आपके पर्सन आपको पहले या फिर अभी राइट नाउ आपको लगता है कि आपको जगल करते हैं, यानी कि आपके साथ बैलेंस नहीं है उनका. आपको समझ नहीं आता है कि आप उनकी प्रायोरिटी हो भी या नहीं. आप सिर्फ इनकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन हो. यू डोंट नो दैट, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक ऐसा इंसान है जो इसकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा है और साथ में आपका रिलेशनशिप भी है. दोनों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, एंड दे आर ट्राइंग कि दोनों बॉल्स या दोनों पेंटिकल उसके हाथों से गिरे ना. ठीक है. एट द सेम टाइम दे डू नॉट वांट टू लूज़ यू. ये रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करना चाहते एरीज, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं. हो सकता है इनकी फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है एंड देन 3 अगेन. नंबर 3 हैज़ कम अप. 3 कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर दिक्कतें क्रिएट कर रही है. इन जनरल ही सिंपल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट कर रहा है ये थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन का ध्यान हमेशा थर्ड पार्टी और आपके बीच में ही झूलता रहता है. थर्ड पार्टी, रिमेंबर गाइस, सिर्फ कोई फैमिली, कोई लव रिलेशनशिप, कोई पार्टनर हो ज़रूरी नहीं है. इट कुड बी देयर चिल्ड्रन. अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, पिछले शादी से, रिश्ते से इनके कोई बच्चे हैं, इनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको गलत राह पे धक्का देते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं. खुद की कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत जल्दी ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं. आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं. आज ये आपसे दिल लगाते हैं, कल इनकी नज़रें कहीं और वंडर करती है, किसी और को ही ढूंढने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे गेट बोर. ये भी पॉसिबिलिटी है. या फिर ये पैसों को लेके, प्रोफेशंस को लेके, प्रोफेशन माइंडेड बहुत ज़्यादा है ये, बिकॉज वी गॉट एम्परर एज वेल. अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा, ये इंसान रिश्ते के साथ जगल करता है. इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रिय है. दे आर वेरी मच इन लव विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एम्परर का कार्ड एक ऐसा इंसान जिसे चट से गुस्सा आ जाए, हो सकता है झट से गुस्सा आ जाए, झट से ठंडे भी हो जाए. इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, हर चीज़ में कंट्रोल की कोशिश करना, या फिर इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर काम काज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दे आर ऑलवेज सीरियस कि प्यार के लिए जगह नहीं है. प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं. जो चीज़ें इन्हें सक्सेस दिलाएंगी, मनी माइंडेड हैं, थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी को दर्शाता है, बिकॉज एम्परर इज़ द किंग्स किंग. 4 जो किंग हैं हमारे बाकी टैरो में 78 कार्ड्स में, उन सब के ऊपर है ये. सो एरीज
दिस यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज इट सेल्फ, क्योंकि पहला कार्ड निकल के आया है। एंड ये लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, अच्छा इनका बैकग्राउंड हो सकता है, दे आर अर्निंग गुड, एक आई वुड से मैनेजमेंट रोल में हो सकते हैं, सीनियर रोल में हो सकते हैं, सोसाइटी में सर्कल में इनका अच्छा खासा नाम हो सकता है। अगर ये इतने पावरफुल जॉब ना भी करते हो तो सोसाइटी में आपके फ्रेंड सर्किल में इनका नाम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी बॉर्न लीडर है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है कि कोई बड़ा है, हो सकता है ये पर्सन बड़े हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड आप इनसे एज में छोटे हैं, या फिर मेच्योरिटी वाइज ऐसा शो करते हैं ये कि ये ज़्यादा मेच्योर हैं, आप कहीं ना कहीं बच्चे हैं। दे आर ट्राइंग टू जगल कम्प्लीटली, बहुत कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को जगल करना, थर्ड पार्टी और आपके बीच में। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, बैलेंस बनाना। हो सकता है आप किसी कलीग, ऑफिस कलीग में के थ्रू मिले हो, आप दोनों एक जगह काम करते हो या फिर एक ही एरिया में काम करते हो, किसी कॉमन फ्रेंड ने आप लोगों को मिलाया है, ये पॉसिबिलिटी है। किसी जानकार के थ्रू आप मिले हैं, एक नोन सेटअप पे आप मिले हैं, पॉसिबिलिटी है। बट थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि क्या किया जाए, इस पूरे मैटर में कैसे हैंडल किया जाए, दूर का कैसे सोचा जाए, कैसे आए सक्सेसफुली आगे बढ़ा जाए, उस चीज़ की ये प्लानिंग कर रहे हैं। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो दूर का सोचता है, प्लानिंग करता है, नए सवेरे की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राइट नाउ दे आर 100% इन यू, 100% इनके इमोशंस आपके लिए है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल, यानी कि अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखना, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से ना बताना, दिल में छुपाना, दिखाना थोड़ा सा, बाकी मेजॉरिटी एक्चुअली क्या फील करते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो, उस चीज़ को दिल में रखते हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी कोई दिक्कत है तो खुल के ये शेयर नहीं कर पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में खुल के शेयर नहीं करते हैं, ये बातें छुपाते हैं, बातों को दबाते हैं। प्रॉब्लम ये है, क्लैरिटी आप तक कैसे पहुंचेगी जब सामने वाला कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंसान बहुत क्लोज ऑफ है, दे आर एक्सट्रीमली क्लोज ऑफ विद देयर एनर्जी, दे डू नॉट लाइक टू शेयर देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स, जाई लाइफ में क्या चल रहा है। दिखावे के लिए जितना बताना है बताएंगे, बाकी इनको लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड और सेफ तभी हूँ जबकि अपनी बातें अपने तक ही रखूँ। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। एंड सी उसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में फाउंडेशन की प्रॉब्लम है, एक कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर परिवार। अगेन अगर आप सीधा करेंगे दिस इज द फैमिली कार्ड, उल्टा आ रहा है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे फैमिली क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, या फिर इनके क्लोज कोई लोग होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो फाउंडेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, let's see what you feel about the thing. आपकी क्या फीलिंग्स है? आप, मैंने जैसे कहा कि यू कैन बी इन एनी कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, रिलेशनशिप में है फिर भी आप कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप श्योरली डिसअपॉइंटेड है इस रिश्ते से, इस इंसान से। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जिस चीज़ की उम्मीद आपने इस पर्सन से लगाई थी, इस रिश्ते से लगाई थी। आपको कहीं ना कहीं लगता है उन चीज़ों से आपका अभी तक इस इंसान की तरफ से उन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी ही नहीं मिली है। आप कहीं ना कहीं दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स, समथिंग जो आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी में लाता है। ये इंसान आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, आप हर्ट भी हुए हो इनके बिहेवियर से, चाहे इन्होंने जाने अनजाने में ही आपको हर्ट किया है, आप हर्ट हुए हो। नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट लॉस, ग्रीफ। आप में से कई लोग एरीज, आपको लगता है कि कोई क्लियर लाइट आने नहीं वाली इस रिश्ते में कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। आप बहुत कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज में हैं, अपने आप से भी बहुत पूछते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज लग रहा है कि ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ना इन्हें छोड़ पा रहा हूँ। चक्कर क्या है? एंड आपको लगता है कि रिश्ते में कोई सुधार आने का चांस बहुत कम है, बिकॉज आप में से बहुत लोग मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ही धैर्यपूर्वक, यानी कि पेशेंटली आपने इस इंसान के साथ डील किया है। हर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, उतार चढ़ाव से आपने इनका साथ दिया है, बिना कुछ सवाल पूछे, बिना इनके साथ झगड़ा किए, सब कुछ अपने दिल में दबा के आपने कोशिश की है एज अ पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए खड़े रहो। नंबर 5, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाउ माई व्यूअर्स फील्स अबाउट इट?
ये इंसान बहुत चार्मिंग है, बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। जब भी ये बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं आपको मना ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लर्टी अंदाज में आपको लगता है ये इंसान है। दे आर अ फ्लर्ट, एंड ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी इनकी बातों में आ जाते हो। पहले भी आए होगे, अभी भी शायद इनको बार बार चांस दे रहे हो। दिस कुड बी समबडी जो आपको आई लाइक यू वाली फीलिंग तो देता है, मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग तो देता है, लेकिन कमिटमेंट जैसा सीरियस आपको इनके तरफ से सुनने को नहीं मिला है, क्लैरिटी नहीं मिली है दैट दे आर समबडी हु इज़ एब्सोल्युटली रेडी। आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है, यही मेरा पर्सन है जो मुझे कमिटमेंट देगा। वो चीज़ की कमी नज़र आ रही है मुझे। दे आर वेरी गुड विथ टॉक, बहुत इन्फैचुएशन है आपको इनसे, एक ऑब्सेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चाह कर भी, जैसे मैंने कहा कि आप ये मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एरीज, दैट आई वाज टॉकिंग, दिस इज़ दी कन्फर्मेशन कि आप चाह रहे हैं फिर भी इस मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नंबर 5 एंड नंबर 1, बट आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ लेके आए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो आपको काफ़ी हर्ट करके गया है, एंड आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके पर्सन आपको समझें एंड आपको एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी तो दे, एटलीस्ट ये जताए कि दे आर अंडरस्टैंडिंग आपका व्यू पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उन्हें तकलीफ़ हुई है कि उन्हें और उनकी हरकतों की वजह से आपको दुख पहुंचा है। इस चीज़ को वो समझे। लेट मी नो इफ़ यू रेजोनेट विथ इट एरीज। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, योर पर्सन, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग टर्म। जेन्युइनली क्या चाहते हैं वो आपसे। बहुत डिफेंसिव मोड पे है, ये क्लैरिटी के साथ आना ही नहीं चाहते। हमेशा आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बड़े विक्टिम मेंटालिटी में है, बड़े मजबूर हैं कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाने के लिए। बहुत बेचारे हैं, बहुत फंसे हुए हैं। इनको डर लगता है रिलेशनशिप्स में, कमिटमेंट में हर्ट ना हो जाए, कोई इनको धोखा ना दे दे। ये सब सारी कहानियाँ ये बनाएंगे। बहुत ही डिफेंसिव इंसान है ये। 9 ऑफ वॉन्ट्स जो बार बार आ रहा है, दे आर वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ। जब तक ये क्लोज्ड ऑफ रहेंगे कैसे आगे चलेगा रिश्ता। कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम अगेन मुझे कंफर्म नज़र आ रही है। एरीज लियो सजिटेरियस निकल के आया है। दे वांट टू हैव ऑफर ऑफ कप, सॉरी ऑफर ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स यू। दे वांट टू गिव ऑफर ऑफ इमोशंस, एक हल्का फुल्का इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं देन आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ रही है बहुत ही डिफेंसिव होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ही को ये ब्लेम डालेंगे कि सारी गलती आपकी है, आपने समझा नहीं, या फिर एरीज आप हॉट हेडेड हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लेम गेम चलेगा ओवरऑल। बट कम्युनिकेशन का इंतज़ार आप इनकी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन इंटेंशन इनकी क्या है, दे वांट टू हैव एन इमोशनल ऑफर विथ यू। ठीक है, लेकिन ये किंग नहीं है, रिमेंबर ये नाइट है। अभी भी इमेच्योरिटी इनमें बरकरार रहेगी, थोड़ा ऑन एंड ऑफ अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। आपको समझेंगे, ये चीज़ों को समझेंगे, रोमांटिक बहुत आपको होते हुए नजर आएंगे। व्हाट दे वांट, प्लीज शो मी मोर। व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट, जेन्युइनली चाहते क्या हैं ये एरीज के साथ। व्हाट दे वांट, ओके वी आर नॉट गेटिंग एनी कार्ड, ओके गॉट द कार्ड। सी, आपको लॉन्ग टर्म में एक कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द स्लोएस्ट कार्ड इन एंटायर टैरो डेक। जनरली 1 साल का माना जाता है ये वक्त, लेकिन इसके अलावा भी ये वक्त ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द स्लोएस्ट मूविंग कार्ड। ये घोड़े पर सवार है, पेंटिकल इनके हाथ में है। घोड़ा चलाएंगे कब, कब इनकी बुद्धि खुलेगी, कब ये सोच के कंफर्म हो जाएंगे कि यही मेरा पर्सन है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। God knows, it takes lot of patient. Clearly, I'm calling out, it takes lot of patient. आप में एरीज इतना पेशेंट है इनके लिए पूरा वक्त देने का, इनके लिए सिर्फ इंतज़ार करने में, अपने आप को चोट पहुंचाने में, दुख पहुंचाने में। चॉइस इज़ टोटली योर्स। क्या आपके अंदर वो पेशेंस है, आप इतना प्यार करते हैं, इतनी शिद्दत है आपके प्यार में, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। रिमेंबर गाइज, टैरो हमेशा गाइडेंस के तौर पे देखिए। फ्री विल आपके और आपके पर्सन की हमेशा रहेगी। इट्स ओनली अ गाइडेंस। व्हाट इज़ द आउटकम, व्हाट इज़ द आउटकम, पॉसिबल आउटकम बताइए प्लीज। होल्ड बैक कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ खुल के बातें करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड होल्ड बैक का है। एक ऐसा इंसान जो अपनी बाउंड्रीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा है,
इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, इनके कंफर्ट जोन में ज़्यादा घुसो मत, ये जैसे हैं जैसे एक्ट कर रहे हैं करने दो, नो सवाल एंड नो जवाब की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, ये वाला टैग लगा के घूमते हैं ये, या मजबूर हूँ, मैं फीमेल है, मैं मेल है, एज़ पर योर सिचुएशन। बहुत ही होल्ड बैक करते हैं अपनी इमोशंस को, अभी भी ये होल्ड बैक ही करते रहेंगे, आपके साथ प्ले सेफ करेंगे, ठीक है, आगे भी नेक्स्ट 10 डेज तक भी मुझे नजर आ रहा है ये प्ले सेफ करेंगे। लियोज एंड एरीज, लियो सजिटेरियस अगेन, नंबर 8 एंड नंबर 7, बॉटम ऑफ द डेक क्या है ओवरऑल एनर्जी? स्टार। दे वॉन्ट टू हील देमसेल्फ, अपने आप में हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपके साथ भी रिश्ता हील करना चाहते हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग एक शांति, पीस और हिम्मत इस रिश्ते के लिए। तो हिम्मत के लिए ठीक है, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने आप को रोक रहे हैं एंड डिफेंसिव ब्लेम गेम खेलना जब तक ये नहीं छोड़ेंगे गाइस, प्रॉब्लम रिश्तों में आती रहेगी। सो दैट्स ऑल माई एरीज, इफ यू लाइक इट डू सपोर्ट द चैनल एज यू ऑलवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस।